Good morning, dear students. How are you all? I hope you all are doing fine. So, students, today we are going to do maths. And in maths, today we are going to start a new topic, and that is clock. So students, let's start. ये क्या है? ये what is this? This is the clock. ये क्या है? ये एक घड़ी है. A clock tells us the time. अब एक घड़ी का काम क्या होता है? वो हमें क्या बताती है? वो हमें टाइम बताती है, हमें समय बताती है. A clock tells us the time. It has numbers. अब क्लॉक में क्या होते हैं? क्लॉक के ऊपर नंबर्स होते हैं 1 to 12 on its face. क्लॉक के ऊपर क्या होते हैं? नंबर्स होते हैं. नाउ एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, ये एक क्लॉक है और इस क्लॉक पर क्या है? इस क्लॉक पर नंबर्स हैं बहुत सारे, 1 से लेकर कहाँ तक? 12 तक. 1 to 12 इस पर नंबर्स हैं. और क्लॉक का काम क्या होता है? क्लॉक का काम होता है टाइम बताने का. अ क्लॉक टेल्स अस द time. Now a clock has 2 hands. क्लॉक के कितने हैंड्स होते हैं? क्लॉक के 2 हैंड्स होते हैं. A clock has 2 hands. The long hand shows the minutes. अब आपको दिख रहा होगा कि 1 हैंड तो इसका ये है और सेकंड हैंड इसका ये है. अब ये कौन सा है? ये है इसका शॉर्ट हैंड, या फिर आप स्मॉल हैंड भी कह सकते हैं. और ये जो 12 पर गई हुई है, ये है लॉन्ग हैंड. तो जो लॉन्ग हैंड होता है वो हमें क्या शो करता है? मिनट्स. वो हमें घड़ी में मिनट्स बताता है. नाउ एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, कितने हैंड्स हैं क्लॉक के? अ क्लॉक हैज 2 hands. One is long hand and another one is short hand. लॉन्ग हैंड शोज द मिनट्स. जो लॉन्ग हैंड होता है वो हमें क्या शो करता है? मिनट्स. और जो शॉर्ट हैंड होता है वो हमें शो करता है आवर्स, मतलब घंटे. द मिनट हैंड कौन सा वाला हैंड है? लॉन्ग. सो मिनट हैंड कहाँ पर है? मिनट हैंड है हमारा 12 पर. एंड द आवर हैंड इज ऑन 4. आवर हैंड कहाँ पर है? 4 पर है. हमारा मिनट हैंड है 12 पर और जो आवर हैंड है, या फिर आप कहें शॉर्ट हैंड है, वो है 4 पर. तो जब समय कुछ इस तरह का होगा, सो एट दैट टाइम द टाइम इज, और यू कैन से द टाइम विल बी 4 o'clock. उस समय 4 बज रहे होंगे, विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज लाइक दिस. आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा. नाउ
half past. Half past. Now let us see that what is half past. Half past होता क्या है? Now, as you can see in this picture, the hour hand is between 2 and 3. जो hour hand है वो कहाँ पर है? वो 2 and 3 के बीच में है। और जो minute hand है, मतलब जो long hand है, वो कहाँ है? 6 पर है। It shows 2:30. अब ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि टाइम हो रहा है 2:30. अब आप कहेंगे कि 30 कैसे हुआ? सो स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इजी है। जितने भी ये 12 से लेकर 1, इसके बीच में कितने मिनट्स होते हैं? इसके बीच में आपके होते हैं 5 मिनट्स। सो 12 to 1, 12 to 2, उसके बाद आप 3 पर आएंगे, फिर 4 पर आएंगे, फिर 5 पर आएंगे, एंड देन आप अभी कहाँ हैं? 6 पर हैं। और बीच में कितने मिनट्स होते हैं? 5। तो आप क्या करेंगे? आप सिर्फ 5 को 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे एंड यू विल गेट 30. इट मीन्स अभी कितने मिनट्स हो रहे हैं? अभी मिनट्स हो रहे हैं 30 मिनट्स। अगर अभी आर हैंड जो है वो होता 2 पर और जो मिनट हैंड है वो हमारा 3 पर होता, तो क्या होता? 5 3s are 15. मिनट हैंड अगर 9 पर होता तो 5 9s are 45. तो इस तरह से हम इसके मिनट्स को निकाल सकते हैं। सो इट शोज 2:30 और 2:30. जब आपका आर हैंड 2 और 3 के बीच में है यहाँ पर, और जो मिनट हैंड है वो 6 पर है, सो 5 6 are 30. सो इट शोज 2:30. तो आपका टाइम यहाँ पर क्या हो रहा है? 2:30. और आप इसको और क्या बोल सकते हैं? 2:30. दिस क्लॉक शोज, अभी घड़ी और क्या दिखा रही है? दैट 30 minutes have passed after 2 o'clock. अब ये जो वॉच है, ये जो क्लॉक है, ये क्या दिखा रही है कि 30 मिनट्स आपके पास हो चुके हैं। मतलब 30 मिनट्स आपके, आप 12 से 6 तक आ गए हैं। इट मीन्स 30 मिनट्स आप क्रॉस कर चुके हैं आफ्टर 2 o'clock. मतलब 2 बजने के बाद आपका कितना टाइम निकल चुका है? 30 मिनट्स आपके निकल चुके हैं। आई होप कि आपको ये 2 चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। सो स्टूडेंट्स, यू हैव टू रीड पेज नंबर 153 एंड 154, बट आप सिर्फ वहीं तक रीड करेंगे जहाँ तक अभी हमने क्लास में किया है। ओके, सो स्टूडेंट्स, stay at your home and stay safe. Thank you.